इतिहास के पन्नों में न जाने कितनी कहानियां दफन हैं, लेकिन कुछ कहानियां शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान की ऐसी मिसाल होती हैं जो किसी भी जीत से कहीं ज्यादा महान होती हैं। आज बात एक ऐसे ही छत्रपति की, जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई सेना रणभूमि में तो नहीं हरा सकी, पर उसे हराया गया एक धोखे से। जरा इस मंजर को देखिए। साल है 1689, जगह संगमेश्वर। बेड़ियों में जकड़ा ये शरीर उस योद्धा का है जिसके नाम से मुगल सल्तनत तक कांप उठती थी। ये हैं छत्रपति संभाजी महाराज, वो योद्धा जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। वो आज दुश्मन की कैद में है। सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी तलवार थी जो इस अजेय चट्टान को भेद सकी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। उनकी हार की इस कहानी को समझने से पहले हमें उनकी उन जीतों की गाथा को जानना होगा जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। यही वो सवाल था जो उस दौर की हवाओं में हर तरफ गूंज रहा था, और इसका जवाब किसी एक पल के धोखे में नहीं, बल्कि उन 9 सालों के उस भयंकर तूफान में छिपा है जो छत्रपति संभाजी महाराज बनकर दक्कन के पठार पर बरसा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब को लगा कि बस अब मराठा साम्राज्य को कुचलना तो बच्चों का खेल है। वो अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी सल्तनत लेकर दक्कन की ओर बढ़ चला। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका सामना किसी किले या सेना से नहीं, बल्कि एक जीते जागते ज्वालामुखी से होने वाला था। छत्रपति संभाजी महाराज ने सिंहासन पर सिर्फ 9 साल राज किया। अब इतिहास के हिसाब से देखें तो ये तो बस पलक झपकने जैसा ही था। लेकिन इन सिर्फ 9 सालों में उन्होंने 120 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। जरा सोचिए, हर महीने एक नया युद्ध, हर दिन एक नई चुनौती, और नतीजा था शून्य, एक भी हार नहीं। उनका ये अजेय रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये औरंगजेब के गुरूर पर हर रोज पड़ता एक तमाचा था। अब जरा इस फर्क को देखिए ताकि अंदाजा हो कि ये लड़ाई कितनी बड़ी थी। एक तरफ औरंगजेब की 8 लाख सैनिकों वाली विशाल सेना, और दूसरी तरफ संभाजी महाराज के मुट्ठी भर सिर्फ 20,000 मराठे। ये युद्ध ताकत का था ही नहीं, ये युद्ध तो संकल्प और जुनून का था। और ये सिर्फ अपने राज्य को बचाने की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की उस भारी भरकम सेना को दक्कन की घाटियों में ऐसा उलझाया, ऐसा फंसाया कि उत्तर भारत में बुंदेलखंड, राजस्थान और पंजाब में जो आज़ादी की चिंगारियां दबी हुई थीं, उन्हें फिर से भड़कने का मौका मिल गया। लेकिन संभाजी महाराज की पहचान सिर्फ एक तलवारबाज योद्धा तक ही सीमित नहीं थी। वो जितने बड़े योद्धा थे, उतने ही गहरे विद्वान और उतने ही कमाल के शासक भी थे। जरा सोचिए, एक राजा जिसे 13 भाषाएं आती थीं, जिसमें पुर्तगाली भी शामिल थीं, जिसने संस्कृत में राजनीति पर बुद्धभूषणम जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिसने अपने पिता शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान व्यवस्था को न सिर्फ जारी रखा बल्कि उसे और मजबूत किया, और जिसने अपनी प्रजा के हर धर्म का बराबर सम्मान किया। और अब कहानी हमें वापस उसी मोड़ पर ले आती है, उनकी गिरफ्तारी के उस पल में। यहाँ से जो युद्ध शुरू हुआ वो मैदान में नहीं, बल्कि एक इंसान की आत्मा के भीतर लड़ा जाना था। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी परीक्षा थी। औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखीं। पहली, अपने सारे किले और पूरा खजाना मेरे हवाले कर दो। दूसरी, मेरे उन गद्दारों के नाम बताओ जो अंदर ही अंदर तुम्हारी मदद करते हैं। और तीसरी, सबसे बड़ी शर्त, अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लो। छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब बेहद शांत था, लेकिन चट्टान की तरह मजबूत। उन्होंने एक एक करके तीनों शर्तों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनके लिए उनका स्वाभिमान, उनका धर्म किसी भी सल्तनत या अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसी पल उनके साथ कैद उनके दोस्त कवि कलश ने भरे दरबार में औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे राजन, जैसे सूरज को देखते ही बाकी सारे रंग फीके पड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे छत्रपति के तेज को देखकर तुमने अपना तख्त छोड़ दिया है। सोचिए जरा, मौत साक्षात सामने खड़ी है और साहस ऐसा। इसके बाद जो हुआ वो हैवानियत का ऐसा दौर था जिसे सुन के आज भी रूह कांप जाती है। पूरे 40 दिनों तक
छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश पर वो जुल्म ढाए गए जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर रोज एक नया घाव, एक नया जख्म। उनकी जबान काट दी गई ताकि वो बोल ना सकें, उनकी आंखें फोड़ दी गई ताकि वो देख ना सकें। लेकिन वो जालिम ये नहीं जानते थे कि संभाजी महाराज अपनी आंखों से नहीं, अपने स्वाभिमान से देखते थे। वो झुके नहीं, वो टूटे नहीं। औरंगजेब को लगा कि उसने एक राजा को मारकर एक पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर दिया है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। उसने एक शरीर को जरूर मारा था, पर एक विचार को हमेशा के लिए अमर कर दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत थी। उनके बलिदान की आग ने पूरे मराठा साम्राज्य को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। ये वो चिंगारी थी जिसने आज़ादी की ऐसी ज्वाला भड़काई जो अगले 27 सालों तक जलती रही, और इसी आग ने मुगल सल्तनत की जड़ों को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया। धर्म और स्वाभिमान के लिए दिए गए इस सबसे बड़े बलिदान ने उन्हें इतिहास में एक नया और अमर नाम दिया, धर्मवीर। यानी वो वीर जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तो दे दी, पर अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। तो ये कहानी हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि वो राजा जो रणभूमि में कभी नहीं हारा, क्या उसने अपनी मृत्यु में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल की? क्या कभी-कभी सबसे बड़ा बलिदान ही सबसे बड़ी विजय होती है?